अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल और मैं आपको बताऊंगी कुरान पाक का तर्जुमा। क्योंकि हमने सूरह फातिहा पढ़ी है और उसके बाद सूरह बकरा की कुछ आयतें पढ़ी हैं। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने पहले बताया है कि मेरा शुक्र अदा करो, जो सारे जहां का कौन है, आलमीन है, सारे जहां का मालिक है। फिर अल्लाह ताला को फरमाते हैं कि वो बहुत रहम करने वाला भी है और बहुत रहीम भी है। फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मैं आखिरत के दिन का मालिक हूँ, मालिक यौमुद्दीन। और फिर हम अल्लाह ताला से ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तू भी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। फिर इसके बाद हम अल्लाह ताला से फरमाते हैं अल्लाह हमें सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलाना। और फिर हम अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि अल्लाह हमें ऐसे इनाम देना और इनाम वाले रास्ते पे चलाना और गुमराही और गजब वाले रास्ते पे नहीं चलाना। क्योंकि सूरह फातिहा हम नमाज में पढ़ते हैं और नमाज में पढ़ने के साथ साथ हम अल्लाह से हिदायत भी मांगते हैं। तो ये सूरत जो है जब नाजिल हुई थी तो इस सूरत में शैतान ने अपने मुंह में खाक भी मत दी थी और ये सूरत बीमारी में भी शिफा देती थी। हमने सूरह बकरा की जो आयतें पढ़ी हैं उसमें सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो मोमिनों के बारे में पढ़ा है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मोमिन जो है वो ईमान लेकर आते हैं किस पर, वो अल्लाह की पिछली तमाम किताबों पर भी ईमान लाते हैं और वो कुरान पाक पर भी ईमान लाते हैं। और मोमिन जो है वो नमाज कायम करता है खुशी और खुजू के साथ और जो मेरा दिया हुआ है उसमें से वो खर्च भी करता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं काफिरों के बारे में, काफिरों के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आप वसल्लम से कि आप ये इन्हें डराएं या ना डराएं, ये यकसा हैं, ये नहीं ईमान लाएंगे। आप वसल्लम को पहले ही बता दिया गया कि काफिरों के दिलों पे अल्लाह ताला ने क्या कर दिए, मोहर लगा दिए। इनके कानों में, इनकी आंखों पे, इनके दिल पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दिए, जंग लगा दिया। जो आप हटाएं या नहीं हटाएं ये ईमान नहीं लाएंगे। इन अपने कुफर में, अपनी सरकशी में इतने बुलंद हो चुके हैं, जैसे फिरौन था, कारून था, नमरूद था। ये सब अपनी, इन्हें पता था कि अल्लाह ताला मौजूद है, इन्हें ये भी इल्म था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो सारे जहां का मालिक है और उसने ये भी पता था कि आखिरत के दिन का मालिक भी अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद ये अपने कुफर में इतने बुलंद हो चुके थे कि ये कहते थे कि नाउजुबिल्लाह कि हम हैं दुनिया के खुदा। जैसे अबू जहल है कि मरते टाइम तक अबू जहल ने जो है वो इस्लाम कबूल नहीं किया था, जबकि वो इस्लाम को बहुत अच्छी तरह पहचानता था और उसे ये भी पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिल्कुल सच बात कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो अपनी सरकशी में, अपनी कहते हैं ना अकड़ में, अपने तकब्बुर में इतनी बुलंद तक पहुंच चुका था कि वो हक को हक नहीं जानता था और जालिम इस कदर था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को आज इससे इतनी नफरत कि उसके घर को अल्लाह ने क्या बना दिया है, बैतुल खला बना दिया है। तो इस हद तक हमें गंदगी नहीं अपनाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे इस कदर नाराज हो जाए कि अल्लाह फिर हमारी तरफ देखे भी नहीं। बेशक अल्लाह रहमान भी और रहीम भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम कलमा पढ़ने के बाद जब हम कलमे के दायरे में आ जाते हैं ना तो हम पे अल्लाह के हदूद कायम हो जाते हैं। और जब अल्लाह के हदूद कायम हो जाते हैं ना हम पे, तो हमारा फर्ज है कि जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है ना हम उसी दायरे में रहें। नहीं तो अल्लाह ताला ने पहले और पिछली कौमों पे जो अजाब नाजिल किए थे ना, उसे अजाब नाजिल करते 2 मिनट लगते थे। लेकिन अगर वो खामोश है तो इसकी खामोशी को ये ना समझे कि वो कमजोर है, बल्कि ये समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खामोश है तो ढील दे रहा है। और ढील दे रहा है, वो कभी भी पकड़ कर सकता है, वो अजाब की भी मौत दे सकता है, वो शहीद की मौत दे सकता है। अब आप पर है कि आप शहीद की मौत मरना चाहते हैं या अजाब वाली मौत मरना चाहते हैं। अल्लाह हमें अजाब वाली मौत से बचाए, अल्लाह हमें शहीदों में शामिल फरमाए। हम अपनी आयत शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब जैसे मैं बात कर रही थी कि मुनाफिकीन की, अब मैंने ये भी बताया था कुरान पाक की आयत की सूरह बकरा में कि अल्लाह मुनाफिकों के बारे में क्या बयान फरमाते हैं कि मुनाफिकीन जो होते हैं ना वो कहते हैं कि हम जो है ना ईमान ले आए हैं। और वो जब ईमान ले आते हैं ना तो वो कहते हैं कि हम तो सिला करने वाले हैं, हम है ना धोखा देने वाले नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं खबरदार, यही लोग जो हैं वो क्या करने वाले हैं, यही लोग धोखा देने वाले हैं। ये लोग ईमान लेकर आते हैं लेकिन जब ये दूसरे शैतानी लोगों से मिलते हैं, काफिर लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही मतलब मुसलमानों के साथ थे। तो ये लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के बारे में फरमाया कि ये दोजख के सबसे निचले दर्जे पर होंगे, काफिर से भी ज्यादा जो निचला दर्जा है ना ये, क्योंकि इनकी वजह से मुसलमान जो है ना खतरे में पड़ जाता है।
इनकी वजह से मुसलमान काफिरों के आगे अक्सर जंगी हार जाते हैं। तो वो इन मुनाफिकों की वजह से, जिनको हम पहचान नहीं पाते। अब मुनाफिकीन की 3 निशानियां हैं कि मुनाफिकीन झूठ बोलता है, मुनाफिकीन अमानत में खयानत करता है, और मुनाफिकीन जो है वो वादा खिलाफी जो अहद किया जाता है ना, उससे तोड़ देता है। अब इससे आगे अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में ही बता रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब इनसे कहा जाता है कि फसाद नहीं करो, वइज़ा क़ीला जब कहा जाता है, ला तुफ़सिदू नहीं फसाद करो, फ़िल अर्ज़ि ज़मीन पे, तो ये क्या कहते हैं, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, क़ालू कहते हैं, नहनु मुस्लिहून हम तो सिलह करने वाले हैं, हम तो क्या है, सिलह करने वाले, यानी हम लड़ाई करने वाले नहीं हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके दिलों में तो ईमान, कलमा पढ़ लेते हैं, ईमान तो होता नहीं है, अमल करते नहीं है ये लोग, लेकिन क्या कहते हैं, हम कलमा पढ़ने वाले, यानी कि हम ईमान वाले हैं। अब इससे आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अला इन्नहुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून, अला इन्नहुम, खबरदार यही लोग, हुमुल मुफ़सिदून फसाद करने वाले हैं, वलाकिन ला यशउरून, वलाकिन ला यशउरून, मगर इन्हें शऊर नहीं है, मगर ये जानते नहीं हैं। जमीन पे जितने भी हमारे जमीन पे सब्जियां उगाते हैं, या जमीन पे हमारी महंगाई हो जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जमीन पे जब भी महंगाई होती है ना, तो उसके सुबह फरिश्ते अजान लगा देते, अल्बास लगा देते हैं कि आज ये चीज इतनी महंगी होगी, आज ये पेट्रोल इतना महंगा होगा, आज ये हिसाब से चलेगा, आज यूं चलेगा। हमारे तो बाद में ये सब चीजें होती हैं, लेकिन आसमान पर फरिश्ते पहले ही आवाज लगा देते हैं कि आज जो दुनिया में जो कुछ भी बिकना है या होना है महंगा, वो इस तरीके से, और वो किसकी वजह से, क्या, हमारे अमाल की वजह से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुम्हारे साथ बुरा कर कर क्या करूंगा। अल्लाह ताला हमारे साथ बुरा नहीं करते, और वो अल्लाह ताला हमारे साथ बुरा क्यों करेंगे। अल्लाह ताला ने तो हमें जन्नत दी थी, हमने अपनी जात के साथ अपने नफ्स में धोखे में, शैतान के धोखे में आकर, क्योंकि शैतान ने हमारी कमजोरी पर वार किया था, और हमारे पर कसूर नहीं था, क्योंकि वो हमारी कमजोरी को जानता था, तो इसीलिए उसने हमारी कमजोरी पर वार किया और हमें जन्नत से निकलवा दिया। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमारे साथ भलाई वाला मामला ये किया कि हमें कुछ वक्त तक दुनिया में आजमाइश के लिए रखा, और फिर हमारे लिए जन्नत रखी, और हम लोगों में से ही अल्लाह ताला मुनाफिकीन और काफिरों को निकाल देगा हमारी मिट्टी में से, और वही लोग जो खालिस होंगे, जो मुखलिस होंगे, जो ईमान के पक्के होंगे, जो वाकई में कुरान शरीफ के मुताबिक जिंदगी को परहेजगारी और मुत्तकी से गुजारेंगे, सिर्फ वही लोग जन्नत में जाएंगे। और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में बार बार कह रहा है कि जो परहेजगार होगा, जो मुत्तकी होगा, मैं उस पर रहमत करूंगा, मैं उसकी बख्शिश करूंगा। अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं करेंगे। जो आवारगी दिखाएगा, जो नाचेगा, जो गाएगा, चाहे वो औरतें हो या मर्द, में बात दोनों की कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश की बात कहीं नहीं करी कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग कहते हैं कि जैसे नूर जहां थी, उनके अल्लाह ताला ने बख्शिश कर दी, या एक और थे कव्वाल, उनके अल्लाह ताला ने बख्शिश कर दी। तो देखें, अगर अल्लाह ताला उनकी बख्शिश कर रहा है ना, तो नूर जहां ने मजबूरी में अपनी आवाज को किया, वो नाची नहीं, वो गाई नहीं। और फिर दूसरा, यतीम के साथ भलाई करना, उनकी वो ऐसी भलाई जो यतीमों के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, यतीमों पे हाथ रखना, यतीमों के साथ भलाई करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बख्शिश फरमाता है। उनका एक अमल, वो कोई शौक में नहीं था, वो उनकी मजबूरी होगी, और पता नहीं किस हद तक उनकी क्या मजबूरी होगी, ये तो अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह ही और उनके बंदे का मामला है। तो जो शौक में आकर टिकटॉक पर नाच रहा है, जो टिकटॉक पे आकर शौकिया कि हमें, जैसे हम नाचे, हम डांस करें, अपना फन समझ रहा है, तो अल्लाह उनकी बख्शिश नहीं करेगा। अब भी माफी मांग लो। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वइज़ा क़ीला, जब हम कहते हैं कि ईमान लाओ, और जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि ईमान लेकर आओ, जैसे ईमान लाए और लोग, तो वो क्या कहते हैं कि हम ईमान, वो कालू अनुमिनु, वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, कमा आमनत सुफहाओ, जैसे ईमान लाए वो बेवकूफ।
तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह अला इन्नहुम, खबरदार, हुमुस्सुफहाउ, यही बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यअलमून, और ये जानते नहीं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनसे कि वैजा क़ीला, और जब कहा जाता है इनसे कि ईमान लेकर आओ, तो कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए, अनु मिनु, हम ईमान लेकर आए। कैसे ईमान? जैसे वो बेवकूफ ईमान लेकर आए थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं अला इन्नहुम, यानी कि खबरदार, यही लोग जो हैं बेवकूफ हैं, पर ये नहीं जानते। ये जो बहुत ज्यादा इंसान अपने आप को ये समझ लेता है ना कि मैं जो